Hello students, this is the first video on class 6 science. This is the first chapter sources of food. इसमें देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, importance of food के बारे में पढ़ेंगे हम. देखिए क्या क्या है, importance of food, food की जो है या खाने की क्या क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में, और क्या है famous sources of food के बारे में पढ़ेंगे. और किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स कैसे कौन से पार्ट्स हैं जिनको हम खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और एनिमल्स से हम जो है किस तरह से फूड ऑब्टेन कर सकते हैं, और एनिमल्स के जो है खाने की हैबिट्स क्या क्या होती हैं, और फूड चेन एट लास्ट हम वो पढ़ेंगे. देखते हैं फिर. तो देखिए क्या क्या है फूड, क्या चीज है असल में नरिशेस करती है बॉडी को, है ना. द टर्म फूड रिफर्स टू एनीथिंग विच नरिशेस द बॉडी. जो बॉडी के सारे प्रोसेस को चलाने में हेल्प करती है, बॉडी को नरिशमेंट देती है, न्यूट्रिशन देती है, वो सारी चीजों को हम फूड बोल देते हैं. फूड सॉलिड शेप में, सॉलिड में हो सकता है, सेमी सॉलिड या फिर लिक्विड में भी हो सकता है. सॉलिड और लिक्विड तो आपको पता होगा. सेमी सॉलिड मतलब कुछ बीच का, जैसे कि दलिया होता है, वो पूरी तरह से सॉलिड भी नहीं हुआ ना पूरी तरह से लिक्विड, तो सेमी सॉलिड हो गया. और क्या होता है, विच कैन बी कंज्यूम्ड एंड विच हेल्प्स टू सस्टेन द बॉडी एंड कीप इट हेल्दी. तो मतलब कि हेल्दी रखने में हेल्पफुल रहता है हमें फूड, है ना. जाहिर सी बात है, अगर हम फूड का यूज ना करें तो क्या होगा, हेल्दी तो हम रह ही नहीं सकते, हमारे जो लाइफ प्रोसेस है वो नहीं चल पाएंगे. We all need food to stay alive. We need the right quantity of right food to grow. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हमें जो है राइट फूड की जरूरत है. हो सकता है कि कोई सी फूड से हम एलर्जिक हो, या फिर हमारे लिए वो चीज ना हो, हमारे हैबिटाट के अंदर ना आती हो फूड, तो उसे हम नहीं खा सकते. हो सकता है उसे डिफरेंट एनिमल्स खा सकते हो सकता है जो जो हम खा सकते हैं वो डिफरेंट एनिमल्स ना खा सकते हो. तो ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं. आगे क्या है, देखिए फंक्शंस ऑफ फूड क्या क्या है. फूड के फंक्शंस, पहला फंक्शन है इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज. दिनचर्या में अपने जो है हमें सस्टेन रखने के लिए हमें फूड की जरूरत पड़ती है ताकि एनर्जी मिल सके बॉडी को. नेक्स्ट क्या है, इट कीप्स अस हेल्दी एंड हेल्प्स टू फाइट डिजीज. ठीक है, तो बीमारियों से भी बचाता है. जाहिर सी बात है, अगर फूड नहीं होगी तो बीमारियों से लड़ने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स कैसे काम करेंगे, नहीं कर पाएंगे. इट हेल्प्स अस टू ग्रो एंड रिपेयर बॉडी टिश्यूज. जाहिर सी बात है, नरिशमेंट इसी को ही बोलते हैं कि हमारे जो बॉडी के जो सेल्स हैं वो सब रीजनरेट हो टाइम टू टाइम. आगे क्या है, इट हेल्प्स रेगुलेट ऑल बॉडी फंक्शंस. ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कि लाइफ प्रोसेस बहुत सारे चलते हैं हमारी बॉडी में, वो सारे चलते नहीं रहेंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते. जैसे कि मान लीजिए आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, वो ना हो तो क्या होगा, ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी सर्कुलेट करती है, वो सारे अगर सेल्स तक ना पहुंचे तो हम कैसे जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे. तो और भी बहुत सारे फंक्शन है बॉडी के अंदर जो कि पूरे नहीं हो पाते अगर खाना ना खाएं तो. जाहिर सी बात है, डाइजेशन डाइजेशन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फंक्शन है लाइफ का. अगर वो ना हो तो कैसे सस्टेन कर पाएंगे हम. और पूरी बॉडी में अलग अलग तरह की फंक्शंस होते हैं, वो सारे कंप्लीट करने के लिए हमें फूड की जरूरत पड़ती है. दिस इज द अल्टीमेट पावर हाउस ऑफ द बॉडी. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डू यू नो पे. इसमें लिखा है कि न्यूट्रिशंस आर द, या फिर कहें तो न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस व्हिच आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी. एंड द टर्म न्यूट्रिशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एब्सॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी. इसका मतलब है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो इसीलिए खाते हैं ताकि उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स जो हैं, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी को फायदा पहुंचाते हैं, उसे हम एब्जॉर्ब कर सकें. खाने के अंदर सारी चीजें तो ऐसी नहीं होती जो हमें फायदा पहुंचाए. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बॉडी को फायदा करती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका हम यूज करके आगे थ्रो कर देते हैं. जैसे एयर लेते हैं, एयर के अंदर भी नाइट्रोजन हमारे काम का नहीं होता, उसके अंदर काम का होता है हमारे लिए ऑक्सीजन और थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. तो इसी तरीके से खाना जो हम खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस पूरे खाने के अंदर, वो सब एब्जॉर्ब कर सके, हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबको एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए हम खाना खाते हैं. और न्यूट्रिएंट्स कितने तरह के होते हैं ये चीज भी जानना बहुत जरूरी है. दो तरह के बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. माइक्रो मतलब जो हमें हमारी बॉडी को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपके मिनरल्स, वाइटामिन वगैरह. और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बहुत सारे की जरूरत पड़ती है और रेगुलर बेसिस पे हमें जरूरत पड़ती है जिस न्यूट्रिएंट की, वो होते हैं आपके तीन तरह के. वो याद रख लीजिएगा, एक होता है प्रोटीन, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है फैट्स. इसके बारे में आप फर्दर बाद में पढ़ेंगे. अब देख लिए क्या क्या है, वैरायटी ऑफ फूड इन इंडिया. देखिए इंडिया में क्या क्या किस किस तरह के फूड्स होते हैं, यहाँ पे कुछ फोटोज हैं, मैं भी आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद ग्रेट डाइवर्सिटी.
देखिए यहाँ पे लिखा है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता या फिर वैरायटी, उसी को डाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत वैरायटीज हैं। जाहिर सी बात है, जब इतने सारी तरह की भाषा बोलते हैं हम, इतने सारे रीजन्स हैं हमारे, है ना, तो अलग अलग तरह के खाने का सेवन भी होता होगा। तो उसी सब के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। क्या क्या है, पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स। जाहिर सी बात है, कोई अगर रहता है आपका तमिलनाडु के साइड में या फिर साउथ के साइड में, तो वो वैसा खाना खाना चाहेंगे जिसमें मसाले कम हो या फिर गर्मी उससे कम लगे खाने से। होता है ना, कुछ खाना खाने के बाद हमारी बॉडी में जो है हीट जनरेशन ज्यादा होती है, तो उस खाने को हम ऐसी जगह पे नहीं खाएंगे जहाँ पे गर्मी बहुत लगती हो, या फिर राजस्थान में भी उस तरह के खाने को नहीं खाया जाएगा, वहां पे ठंडी चीजों का सेवन करेंगे लोग। ऑन दी अदर हैंड, जहाँ पे ठंड ज्यादा होगी वहां पे गर्म चीजों को ज्यादा खाया जाएगा, वहां पे तेल वगैरह ज्यादा खाए जाएंगी और मसाले ज्यादा खाए जाएंगे, है ना, जैसा कश्मीर हो गई जगह। आगे देखिए क्या है, लाइफ स्टाइल टेस्ट एंड अवेलेबिलिटी। अब देखिए अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो चीज जहां उगती है सबसे ज्यादा उसको वहीं पे खाया जाता है। जैसे कि आसाम में चाय उगती है, तो आसाम में ज्यादातर चाय का यूज होता है। जैसे कि आपका सेब जो है कश्मीर में उगते हैं, तो कश्मीर में सेब लोग खाते हैं। और नारियल का जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है साउथ में, क्योंकि साउथ में ही उगता है वो। अब देख लिया आगे क्या है, फॉर एग्जाम्पल pulses and chapatis are the major food items eaten in the northern parts of the India। जाहिर सी बात है, आपने भी चपाती या फिर कहें तो रोटी नॉर्मल जो होती है वो सब तो खाई होगी। तो और पल्सेस दाल वगैरह, ये सब जो है नॉर्दर्न पार्ट्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है ना, क्योंकि इस तरफ जो है इसकी पैदावार भी थोड़ी ज्यादा होती है बाकी सब जगह से। पंजाब वगैरह यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा खेती बाड़ी होती है इन सब चीजों की, और यहाँ से ये सारी चीजों को खाना जो है सस्ता ही पड़ता है हमें, तो इसलिए हमारा जो है यहाँ पे ये सारे चीजें ज्यादा चैन में हमारे। आगे देख लीजिए, आगे क्या है, सिमिलरली राइस इज ईटन मोस्ट इन द सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब देखिए सदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में क्यों खाया जाता होगा, जाहिर सी बात है वहां पे गर्मी थोड़ी सी ज्यादा पड़ती है बाकी जगहों के हिसाब से। इसलिए क्या होता है कि चावल वहां पे लोग ज्यादा खाते हैं, क्योंकि चावल थोड़ा सा उसके बोलते हैं तासीर उसकी ठंडी है, इसलिए चावल वहां पे थोड़ा सा ज्यादा खाते हैं लोग। 10 और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लोगों को पसंद होता है, कहीं कहीं पे ज्यादा चलता है तो बस लोग उसी को खाना शुरू कर देते हैं। आगे क्या है, 10 देयर आर अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ फूड दैट पीपल ईट अक्रॉस द कंट्री। और देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं इससे रिलेटेड, जो कि वैरायटीज होती हैं फूड की, जो कि पूरे कंट्री में मिलती हैं। देखिए थाली है, थाली के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ये रही चपाती या कहें तो रोटी, और ये चावल है, ये आपका, ये मेरे ख्याल से चने की कोई डिश है ना, और ये कोई सी सब्जी होगी, ये दही है, और ये आई गेस कुछ है, ये वेजिटेरियन ही कोई सी डिश है, क्योंकि ये थाली सी बना रखी है और आमतौर पे थाली वेजिटेरियन होती है। आगे देखते हैं, और यहाँ पे क्या है, ये मेरे ख्याल से है आपका पंजाबी फूड दे रखा है। पंजाबी फूड में क्या क्या होता है, ये है मेरे ख्याल से कुछ साग को रख के बीच में कोई सी दाल है, मेरे ख्याल से दाल मखनी है, और ये नेक्स्ट है आपकी राजमा, और ये साथ में मकई की रोटी। अब देखिए मकई जो है वहां पे पैदावार होती है, इसलिए मकई की रोटी भी बनी हुई है वहां पे, ट्रेडिशन है इसे खाने का। और ये दाल वगैरह वहां पे बहुत खाई जाती है, और ये सरसों या फिर सरसों का साग वगैरह ये सब, ये भी बहुत खाया जाता है वहां पे। नेक्स्ट क्या है, साउथ इंडियन फूड। साउथ इंडियन फूड्स आप सबको पता होगा, पूरे इंडिया में बहुत फेमस हैं, जैसे कि इडली सांभर डोसा ये सब है। और यहाँ पे क्या है, राजस्थानी फूड्स। राजस्थानी फूड्स में क्या हो गए, पकौड़ियाँ वगैरह आ गई या फिर कचौड़ियाँ आ गई, और ये दही और अलग अलग तरह के स्पाइसी फूड्स, ये सारे आपके राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान में जो है चिलीज वगैरह ये सब जो है, सूखी मिर्च वगैरह ये सब बहुत पैदावार होती है वहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ फेमस इंडियन डिजर्ट्स के बारे में लिखा है, क्या है, लड्डू, जलेबी, रसमलाई, गुलाब जामुन एंड कुल्फी। मुझे उम्मीद है ये सब आपने खाया ही होगा। आगे है एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 5 स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री एंड ऑल्सो राइट वन फूड स्पेशलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। कह रहे हैं कि स्टेट्स के नाम लिखिए आप 5, और उन सारे स्टेट्स में क्या क्या फेमस फूड्स हैं या फिर उनकी क्या स्पेशलिटी है उसके बारे में लिखिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको, गुजरात जो है वहाँ का ढोकला बहुत फेमस है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे गुजरात और आगे ढोकला, और इस तरीके से 4 और लिख लिएगा। आगे क्या है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। फूड में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, the materials required to prepare any food item are called its ingredients. Often we require more than one ingredient to prepare any food। कहते हैं कि एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती है हमें अक्सर कोई भी फूड तैयार करने के लिए। जैसे कि ऑयल की जरूरत पड़ जाती है कभी, या फिर मसालों की जरूरत पड़ जाती है। आगे क्या है, फॉर एग्जाम्पल वाटर, शुगर,
टी लीव्स एंड मिल्क आर द इंग्रेडिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर टी। टी बनाने के लिए देखिए किस किस चीजों की जरूरत है, पानी की, शुगर की, टी लीव्स की, मिल्क की, है ना। और वैसे ही जो है अलग अलग फूड बनाने के लिए अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली इन प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल करीज वी रिक्वायर ऑयल, घी, स्पाइसेस, वाटर एक्सेट्रा। आगे क्या लिखा है यहाँ पे, सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज ऑफ फूड में देख लिए, फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है अक्सर, है ना, फूड। तो देख लिया क्या क्या ऑब्टेन्ड होता है प्लांट से। वी नो दैट मोस्ट प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये चीज आपने पढ़ी होगी पहले भी, कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, वो सनलाइट की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जो सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है ना, वो गर्मी का इस्तेमाल जो है खाना बनाने के लिए कर लेते हैं। कैसे, वो पानी का इस्तेमाल करते हैं जमीन में से, जो कहते हैं ना पानी डालने के लिए पौधों को, वो इसीलिए कहते हैं ताकि उसका इस्तेमाल वो फोटोसिंथेसिस के लिए कर सके। और हवा से ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बहुत अच्छी बात है, तभी वो नेचर को ज्यादा हैबिटेबल बनाते हैं हमारे लिए। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके वो क्या तैयार कर लेते हैं, खाना अपने लिए। वो खाना क्या तैयार करते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज तैयार करते हैं वो अपने लिए, जिसे वो कंज्यूम करते हैं और फिर फलते फूलते हैं। आगे क्या है, बट ह्यूमन बींग्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, मतलब कि हम जो है अपना खाना, या कोई भी एनिमल्स जो है दुनिया में, वो सारे अपना खाना खुद से नहीं बना पाते। सो दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। जाहिर सी बात है, हम डिपेंडेंट रहते हैं फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए प्लांट्स के ऊपर। क्या क्या चीजें हम ले पाते हैं प्लांट से, वी गेट सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, बेवरेजेस, ऑयल्स, शुगर, मेडिसिन एक्सेट्रा फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, ये सारी चीजें हमें जो है प्लांट से मिलती हैं। जैसे सीरियल्स वगैरह हो गए, पल्सेस या दाल वगैरह हो गई, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब मिलते हैं हमें, मसाले भी मिलते हैं, टी वगैरह भी मिलते हैं पीने के लिए, वो सब प्लांट से मिलता है हमें। सीरियल्स देखिए, सीरियल्स क्या होते हैं, सीरियल्स आर द ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट इंक्लूड्स कॉर्न, राइस, मिलेट एंड व्हीट। ये जो चीजें होती हैं जो कि बीज से तैयार करा जाता है आमतौर पे, या फिर जो सूखी चीजें होती हैं, जो कि आपका ये हो गया, वीट हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, या फिर भुट्टा हो गया, भुट्टा या फिर कॉर्न, है ना। ये सारी चीजों का जो है हम इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, उसे हम सीरियल बोलते हैं। तो सीरियल प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स कॉल्ड ग्रेन्स। ठीक है, वो सारे प्लांट्स जो हैं ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं, या फिर कहें तो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम खाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं बाद में, which we eat in the form of our food such as bread, पास्ता, नूडल्स, चपाती एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब बना पाते हैं हम उसी की वजह से। नूडल्स भी आपके इन्हीं सीरियल्स की वजह से ही बन पाते हैं। चपाती मतलब रोटी हम किस चीज से खाते हैं, वीट से ही खा पाते हैं, वीट को ही पीस देते हैं हम, या कहें तो वीट के जो सीड्स होते हैं उन्हें हम पीस देते हैं, उससे आटा बना लेते हैं, उससे फिर चपाती बना पाते हैं। ब्रेड भी उससे ही बना होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डू यू नो द स्टेपल फूड ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड कम्स अंडर द सीरियल्स। सीरियल्स कम्स फ्रॉम सेरे, द रोमन गॉडेस ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, मतलब जो है गॉडेस ऑफ ग्रेन, मतलब है सेरे का। और सीरियल की ही कैटेगरी में जो भी चीजें आती है ना, जो भी पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग खाते हैं, वो सीरियल की फॉर्म में आती है। जैसे कि ज्यादातर लोग दुनिया में वीट का इस्तेमाल करते ही हैं खाने के अंदर, और राइस का इस्तेमाल करते ही हैं। सोचिए, हमारा मेजर कंपोनेंट है खाने का, तो ज्यादातर लोग इसका यूज करते हैं। आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे, पल्सेस। पल्सेस के बारे में हम पढ़ते हैं। पल्सेस क्या होते हैं, दाल को बोलते हैं। दाल क्या होती हैं, दाल कहते हैं जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को हम खाते हैं। अभी हमने पढ़ा था पहले क्या, कि प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें बीज को भी इस्तेमाल किया जाता है कुछ प्लांट्स के, तो उन बीजों को बोल देते हैं हम पल्सेस। ये देखिए क्या है, ब्लैक ग्राम, ये देखिए काली दाल है, ये हरी दाल है, ठीक है, ये आपकी लाल दाल है, और ये आपके किडनी बीन्स या फिर कहें तो सोया बीन्स हैं, और ये अलग तरह की मेरे ख्याल से मलके की दाल है। तो ये सारी सीड्स हैं, सीड्स बीज आपके प्लांट्स के, उन्हें हम खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये फाइबर रिच फूड होते हैं, है ना। ये भी एक बहुत अच्छा डाइटरी सप्लीमेंट है हमारे लिए, बहुत काम का न्यूट्रिएंट है, हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। और एक चीज और बता दूं मैं, ये ऐसे फूड्स हैं जो कि बहुत स्लो प्रोसेस होते हैं बॉडी के अंदर, और बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। जितनी स्लो प्रोसेस होती है ना कोई भी फूड, वो बहुत अच्छा काम करती है हमारी बॉडी के लिए। आजकल जो नए नए मैदा वगैरह, ये इस तरह की जो प्रोसेस, ये प्रोसेस्ड आइटम्स बहुत जल्दी हमारे बॉडी में कंज्यूम हो जाती हैं, जो कि अच्छी बात नहीं होती।
तो ये हैं आपके स्लो डाइजेशन वाले फूड्स जो कि बॉडी के लिए फायदा पहुंचाते हैं। अब देखिए पढ़ लेते हैं जरा। पल्सेस आर कंज्यूम्ड ऑलमोस्ट एवरी डे एज दे आर रिच इन देयर न्यूट्रिएंट कंटेंट। इसमें बहुत हाई अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, मतलब इसका जो है बहुत ज्यादा पार्ट जो है वो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद रहता है, न्यूट्रिशियस रहता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन और पॉपुलर पल्सेस अवेलेबल आर ब्लैक ग्राम या फिर उड़द दाल। ये देखिए उड़द दाल है, ये रही उड़द दाल, है ना। और ये क्या है, ग्रीन ग्रीन ग्राम, इसको क्या बोलते हैं, मूंग दाल, ठीक है। ये रही आपकी मूंग दाल। और रेड ग्राम, अरहर की दाल। और ये है बंगाल ग्राम, चना बोलते हैं उसको। और रेड किडनी बीन्स या फिर राजमा, ये रहा। और ये क्या है, लेंटिल, यह आपका मसूर की दाल, ठीक है, मसूर की दाल या मलके की दाल। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑब्टेन फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स कंटेन न्यूमरस विटामिन्स एंड मिनरल्स। देखिए मैंने बताया था आपको, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो फ्रूट्स होते हैं उनमें ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे से पाए जाते हैं। वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमें बहुत स्मॉल अमाउंट में जरूरत पड़ती है वो सब मिलते हैं आपको। मतलब उसमें आपका मिनरल्स आ गए। मिनरल्स होते हैं आमतौर पर मेटेलिक पार्ट्स जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो मेटल्स भी हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। आपने सुना होगा आयरन पाया जाता है, जिंक, कोबाल्ट, लेड, मैग्नीशियम, सोडियम, जो कि नमक में पाया जाता है। और बहुत सारे अलग अलग तरह की जो है मेटल्स या कुछ नॉन मेटल्स भी हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, तो वो कहलाते हैं मिनरल्स। और बाकी हो गया आपका वाइटामिन। वो खास तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो कि बॉडी में खुद भी सिंथेसाइज होते हैं और बाकी अलग से भी इस्तेमाल करते हैं हम फूड वगैरह को खाकर, उससे भी हमें मिलते हैं कुछ वाइटामिन। तो वो सारे जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमें थोड़े से अमाउंट में जरूरत होती है उनकी। तो वो सब हमें फ्रूट से मिलते हैं आमतौर पे। कुछ कुछ होते हैं जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे अमाउंट में होते हैं, जैसे कि आपका ये बनाना हो गया, इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन भी अच्छे अमाउंट में होता है। बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत फेमस है आपके फ्रूट्स। क्या क्या है देख लिए, बहुत ही कुछ फेमस फूड्स हैं यहाँ पे, आपके फ्रूट्स हैं जैसे कि मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, एप्पल्स, स्ट्रॉबेरीज, ये सब आपने खाई ही होंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, vitamins and minerals are rich in fiber and virtually fat free। ये बोलते हैं कि आमतौर पे ज्यादातर जो है फैट फ्री होते हैं, लगभग फैट ना के बराबर होता है इन सब में, या फिर होता भी है तो गुड फैट्स होते हैं जो कि आसानी से सॉल्यूबल होते हैं हमारे पेट के अंदर जाके। आगे क्या है, दे आर द रिच सोर्स ऑफ वाटर एंड रफेज ऑल्सो। अब देखिए यहाँ पे लिखा है रफेज। रफेज का क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रफेज बोलते हैं उन सारे डाइटरी फूड्स को या फिर कहें तो फाइब्रस फूड्स को जो कि हमारे डाइजेशन को स्लो करते हैं। मतलब कि ये सारा जो खाना जो ये जो होगा ना हमारे पूरी बॉडी के जो फूड के साथ मिक्स होगा, तो वो उसके डाइजेशन को स्लो कर देगा और ये चीज हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होती है। इससे क्या होता है, हमारे ब्लड में अचानक से शुगर लेवल जो बढ़ता है ना खाना खाने के बाद, वो कम हो जाता है, अचानक से नहीं बढ़ता। तो इससे बॉडी को बहुत हेल्प मिलती है। इसीलिए आपने अभी सुना भी होगा, कई सारे एड्स में ऐसा दिखाते हैं कोई भी खाने की चीजों में कि हाई इन फाइबर फूड्स। तो फाइबर का मतलब वही होता है कि वो रफेज प्रोवाइड कराती है हर फूड के अंदर, कि उस प्रोसेस को, उसके डाइजेशन को उसे स्लो कर देती है। इसे याद रखिएगा, हमेशा काम आती है ये चीज। आगे क्या है, डू यू नो द बनाना इज अ फ्रूट ऑफ अ हर्ब। इट इज बिलीव्ड दैट बनानास वर द फर्स्ट फ्रूट कल्टिवेटेड बाय ह्यूमंस। देखिए हर्ब्स लिखा है यहाँ पे, हर्ब्स भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हर्ब्स का मतलब होता है वो सारे प्लांट्स या फिर फ्रूट्स या कोई भी चीज जो नेचुरली प्रोड्यूस होती हो, जिसके कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हो। और क्या कहा गया है कि बनाना को ये भी समझा जाता है कि ह्यूमंस ने पहली चीज जो उगाई थी ना अपने हाथों से और जो क्या कहते हैं उसका यूज करना शुरू करा था, वो बनाना ही था। अब पता नहीं ये बात कितनी सच है क्या है, पर ये माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ वेजिटेबल के एग्जांपल्स हैं। क्या है वेजिटेबल, कॉलीफ्लावर मतलब के गोभी। और ये क्या है, ब्रिंजल मतलब के ये क्या बोलते हैं इसे, बैगन। नेक्स्ट आपका पोटैटो, आलू पता होगा आपको। लेडी फिंगर्स मतलब के, नेक्स्ट कैरेट, कैरेट गाजर।
तो ये सारे एग्जांपल हो गए आपके वेजिटेबल्स के। आगे क्या लिखा है, डू यू नो कॉलीफ्लावर मीन्स कैबेज फ्लावर। Cauliflower is a member of the cabbage family which includes broccoli, Brussels sprouts, kale and bok choy। तो ये कह रहे हैं कि ये जो कॉलीफ्लावर है ना, असल में ये है गोभी का फूल। फ्लावर मतलब फूल, किस चीज का, गोभी का। गोभी अपने आप में, या फिर कहें तो कैबेज अपने आप में एक फैमिली है। फैमिली मतलब एक अपने आप में स्पीशीज है, ये एक खास तरह की प्लांट की स्पीशीज है, या फिर कहें तो प्लांट की प्रजाति है जिसके अलग अलग मेंबर्स हैं। जैसे कि ब्रोकली मतलब के हरी गोभी होती है। और और ब्रसल स्प्राउट, स्केल, बोकोय, ये सारे उसी फैमिली के मेंबर्स हैं। तो एक पूरी प्रजाति के अलग अलग मेंबर्स, या फिर कहें तो अलग अलग उनके प्लांट्स होते हैं। तो उसमें से एक खास तरह का प्लांट है कॉलीफ्लावर, या फिर कहें तो फूल गोभी। आगे देखिए क्या है यहाँ पे, बेवरेजेस। बेवरेजेस वो सारी चीजें जिसे हम पी सकते हैं। Tea is a most widely consumed stimulating beverage in the world। Stimulating जो चीज को स्टिमुलेट करता हो या किसी चीज को रेगुलेट करता हो, है ना, कोई चीज किसी प्रोसेस को शुरू करता हो, जो चीज उसको बोलते हैं स्टिमुलेटिंग। किस चीज के प्रोसेस को शुरू करता है टी, बॉडी में। आपने सुना होगा कि चाय पीने के बाद नींद कम आती है, तो स्टिमुलेट करते हैं हमारे बॉडी के नर्वस सेल्स को वो, या फिर कहें तो नर्वस सिस्टम्स को वो, ताकि हमारा जो है ना ज्यादा अलर्ट रह सके हम अपने पूरे दिन भर में। इसका काम जो है कॉफी भी करती है, ठीक है, कॉफी का भी अपना काम है एक। पर ये ओवरऑल जो है ज्यादातर लोगों को नुकसान ही देती है। हमारे कंट्री साइड में जो है ये ज्यादा फायदेमंद नहीं रहती, पर फिर भी चलती है यहाँ पे। जैसा कि हमने बात करी थी, अलग अलग ट्रेडिशंस भी रोल निभाते हैं कि कोई सी चीज कहाँ पे कंज्यूम होती है। क्या लिखा है यहाँ पे, टी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लीव्स ऑफ लार्ज बुश। तो लीव्स से, ये देखिए टी लीव्स है ना, मतलब एक अच्छा खासा टी का एक पौधा होता है बड़े साइज का। उससे हमारे टी निकाली जाती है, टी लीव्स निकाली जाती हैं, उससे जो है चाय की पत्ती हमारे घरों तक आती है। और उसके बाद बनती कैसे होता है आपको पता ही है। कॉफी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोस्टेड एंड ग्राउंडेड सीड्स ऑफ कॉफी प्लांट्स। तो कॉफी प्लांट होता है एक, उसके जो बीज होते हैं, उसके सीड्स, सीड्स मतलब बीज उसके, उसका इस्तेमाल होता है कॉफी के लिए। ठीक है, कॉफी को ही फिर आगे क्या कर दिया जाता है, उसको ग्राइंड कर दिया जाता है, कहें तो उसे पीस दिया जाता है अच्छे से, और उसके पाउडर को हम इस्तेमाल करते हैं एज अ कॉफी पाउडर। आगे क्या है, डू यू नो इट इज द कैफीन दैट मेक्स द कॉफी अ स्टिमुलेंट। बोलते हैं कि कॉफी जो है ना, वो चाय से भी ज्यादा पावरफुल होती है, वो स्टिमुलेंट होती है, मतलब हमारे बॉडी को अलर्ट कर देती है बहुत ज्यादा, या दिमाग को जो है ना बहुत ज्यादा तेज कर देती है थोड़ी देर के लिए। तो वो अलर्टनेस कहाँ से आती है, वो आती है कॉफी के अंदर कैफीन की मौजूदगी से। कैफीन क्या करता है, हमारे ब्रेन के जो नर्वस सेल है उन्हें अलर्ट कर देता है थोड़ा सा, या कहें तो ज्यादा सेंसिटाइज कर देता है। वो जल्दी से चेंजेस को सेंसिटाइज कर लेते हैं और जल्दी जल्दी रिएक्ट करते हैं। आगे क्या है, स्पाइसेस। स्पाइसेस क्या होते हैं, मसाले, है ना, मसाले या फिर अ, अ, मिर्चे मसाले, ये सारी चीजों को हम स्पाइसेस बोल देते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट पीपल ईट टुडे इज फ्लेवर्ड बाय स्पाइसेस। जाहिर सी बात है, जो भी हम रोज खाते हैं चीजें, उन सब में स्पाइसेस होता है, अगर ना हो तो उनमें स्वाद नहीं मिल पाएगा ठीक से। आए क्या है, स्पाइसेस आर दी सीड्स, फ्रूट्स, रूट्स और बार्क ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस ऑन अर्थ। कह रहे हैं कि स्पाइसेस जो है ना, या फिर कहें तो फ्लेवर देने के लिए किसी चीज के अंदर बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि सीड्स हो सकती हैं, किसी चीज के बीज हो सकते हैं किसी प्लांट के, या फिर फ्रूट्स हो सकते हैं अपने आप में ही एक, या रूट्स हो सकते हैं, किसी प्लांट का रूट जो होता है, जड़ें, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर उनका बार्क या फिर उनकी टहनियों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। उन सबको हम बोल देते हैं स्पाइसेस। मतलब जो भी चीजें फ्लेवर देने में काम आती है हमारे अपने खाने के अंदर। अब इसका काम सिर्फ फ्लेवर देना ही नहीं होता, बल्कि इसमें भी बहुत सारी हर्बल प्रॉपर्टीज, मतलब कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। कईयों में बहुत सारी जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं। आगे क्या है, कि ये जो है हर जगह पे नहीं पैदा होते। ये खास तरह के जो मसाले होते हैं वो हर जगह नहीं पैदा होते। जैसे कि मैंने बताया था आपको, राजस्थान में चिलीज जो होती हैं वो पैदा होती हैं, जो सूखी मिर्च होती है वो वहां पे पाई जाती हैं। और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के मसाले राजस्थान में पाए जाते हैं, और अलग अलग देश के हिस्सों में अलग अलग तरह के मसाले पाए जाते हैं। और पूरी दुनिया में कुछ ही ऐसी जगह है जहाँ पे ये मसाले उग सकते हो। ये देखिए कुछ एग्जांपल हैं इसके, जैसे पेपर,
क्लोव्स, पेपर हो गया आपका, काली मिर्च, फिर क्लोव्स हो गए, ये क्या हो गए, लौंग, और ये हो गए आपके अखरोट, है ना। अच्छा नहीं, ये अखरोट नहीं है, ये आपका नटमेग थोड़ा अलग होता है। इसका इस्तेमाल होता है चीजों में थोड़ी सी मिठास देने के लिए, और कुछ और चीजें भी होती हैं जो थोड़ा सा मिठास देती हैं चीजों को, जैसे कि आपका दालचीनी हो गई, वो तीखेपन को कम करती है किसी भी डिश के। तो ये काम है आपका नटमेग का। और ये है आपका सिनेमन। तो सिनेमन कहते हैं दालचीनी को, लकड़ी टाइप का होता है ये, है ना। और नेक्स्ट है आपका टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी। अब नेक्स्ट देख लिए ऑयल्स। ऑयल्स का किस लिए यूज होता है, जाहिर सी बात है खाने में यूज होता है इसका। बहुत अच्छे से आपने देखा होगा किस तरीके से यूज करते हैं ऑयल को। ये रहा कोकोनट ऑयल, ये है ग्राउंडनट ऑयल या बादाम का तेल, है ना। और ये मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। ये क्या है, वी ऑल्सो गेट ऑयल फ्रॉम प्लांट्स विच आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड्स। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि कुछ प्लांट्स होते हैं उससे हमें ऑयल भी मिलता है, और ऑयल से क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करने में वो यूज होता है। कौन से ऐसे प्लांट्स हैं, आपने सुना होगा सूरजमुखी, एक वो होता है क्या कहते हैं, सनफ्लावर, है ना। सनफ्लावर एक होता है, फ्लावर होता है जिसके अंदर से सनफ्लावर ऑयल निकलता है। और आगे क्या लिखा है, ऑयल्स आर द रिच सोर्स ऑफ फैट्स, ग्राउंड नट, कोकोनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ठीक है, तो ये सारे प्लांट्स के नाम हैं जिसमें से निकाले जाते हैं ऑयल्स। और ऑयल खाने के अपने फायदे हैं, जैसे कि मॉइस्चराइज करता है ये स्किन को, और हमारे जो कार्टिलेज टिश्यूज हैं उसमें भी हेल्पफुल रहता है ये, जो हमारा, तो हमारे जो बोन्स हैं उनके जॉइंट्स को स्मूथ करने में हेल्प करता है। खास तरह का ओमेगा 3 ऑयल जो होता है ना, जिसके अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है, या फिर कहें तो फिश ऑयल, फिश जो मछली का तेल होता है, कहते हैं कि उसके अंदर ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं जो कि जॉइंट्स को हमारे बॉडी के उन्हें स्मूथ करती है। वैसे ये चीज अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लोग ऐसा मानते हैं। और भी बहुत सारे फायदे हैं ऑयल के बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है आपका शुगर। शुगर प्रोवाइड्स अ स्वीट टेस्ट एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। शुगर इज ऑब्टेन्ड बाय शुगर कैन। कहते हैं कि ये रहा आपका शुगर कैन से, मतलब कि गन्ना है, इससे हमारे को क्या मिलता है, शुगर मिलती है। शुगर का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को हम स्वीट करने के लिए। होती बहुत नुकसानदायक है पर ये शुगर, मतलब रेगुलर से ज्यादा अमाउंट में। और हमारी कंट्री में शुगर का बहुत बहुत ज्यादा सर्ज हो रहा है शुगर की कंजम्पशन में, तो हमें इसे कम करने की जरूरत है काफी। आगे क्या लिखा है, मेडिसिन। मेडिसिन में यूज होता है फूड का बहुत ज्यादा। क्या क्या होता है, प्लांट्स हैव बीन यूज्ड टू मेक मेडिसिन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। दे आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स टू। कहते हैं कि प्लांट्स का यूज करा जाता है कॉस्मेटिक्स में भी, है ना, और स्किन केयर के हेल्थ में भी बहुत ज्यादा काम आता है। हमारे स्किन केयर में बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं कुछ कुछ प्लांट्स, जैसे कि नीम और तुलसी। आपने सुना होगा बहुत सारे फेस वॉश में नीम आती है, तुलसी आती है, कुछ क्रीम्स में भी आती है ना, कि मॉइस्चराइजेशन में हेल्प होगी। आगे क्या लिखा है, प्लांट्स लाइक नीम, मिंट, बेसिल या फिर तुलसी, जिंजर, फेनाग्रीक मतलब मेथी एक्सेट्रा आर यूज्ड इन मेडिसिन। ठीक है। आगे क्या लिखा है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज सोर्स ऑफ फूड। प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसको हम जो है सोर्स ऑफ फूड की तरह यूज कर सकते हैं। स्टेम, स्टेम बोलते हैं जो बीच का हिस्सा होता है जिससे जितने भी पत्ते या फिर फ्रूट्स हैं वो जुड़े रहते हैं किसी भी प्लांट्स के, उसे बोलते हैं स्टेम। जैसे कि आपका पेड़ आप देखते हैं अगर, तो पेड़ की जो भी जड़ें जुड़ी होती हैं वो बीच की शाखा से, तो बीच की शाखा को ही हम स्टेम बोलते हैं। तो स्टेम, स्टेम क्या होता है, देखिए स्पेगेटी, ये आपकी स्टेम है, इसे भी हम खाते हैं। पोटैटो, पोटैटो अपने आप में एक स्टेम है, इसे भी हम खाते हैं। और अनियन, ये भी अपने आप में स्टेम है, इसे हम खाते हैं। रूट्स, रूट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कैरेट, कैरेट ये देखिए जमीन के अंदर होता है, ये रूट है, जड़ें हैं जिसे हम खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मूली, ये भी जमीन के अंदर होती है, ये भी जड़ें हैं जिसे हम खाते हैं। और ये क्या है, लोटस स्टेम, जिसको हम खाते हैं, ये भी जड़ें हैं। आगे क्या लिखा है यहाँ पे, डू यू नो द अनियन कंटेन सम केमिकल विच इनटेक विच इरिटेट द आईज एंड मेक। तो आगे लिखा है इन्होंने कि
अनियंस जो होते हैं, अनियंस के अंदर क्या होता है, खास तरह का एलिमेंट होता है सल्फाइड। किस चीज से बना होता है वो? सल्फर से। जैसे आपका कार्बन और हाइड्रोजन, इस ये सारी चीज होती है ना, वैसे एक सल्फर भी होता है एक एलिमेंट, जो कि हमारी आंखों में लगता है। वो चुभन महसूस करता है, आंखों कराता है आंखों में, पर वो पॉइजनस नहीं होता, वो इतना नुकसानदायक नहीं होता। आगे क्या लिखा है यहाँ पे? लीव्स। लीव्स खाते हैं हम। किस चीज के लीव्स खाते हैं? देखिए, स्पिनच लीव्स होती हैं, उसे हम खाते हैं, पालक को। ये क्या है? सेलरी, ये भी हम खाते हैं। और आगे है आपका कैबेज। कैबेज आपके सिर्फ पत्ते पत्ते होते हैं ना, गोभी, ठीक है, वो हम खाते हैं। देखिए कैबेज का वही पूरी स्पीशीज है ना, कैबेज फैमिली, वो देखिए इसी के ऊपर है वो पूरी स्पीशीज, उसी का एक ये भी एक मेंबर है। और एक गोभी, गोभी का फूल भी होता है एक अपने आप में, तो उसे भी हम खाते हैं। और एक ब्रोकली होती है, मतलब हरी सब्जी, वो हरा फूल गोभी का, उसे भी हम खाते हैं। और भी वो अलग लगते हैं इसके, है ना। आगे क्या है? सीड्स। सीड्स को भी हम खाते हैं, जैसे कि आपका पीज हो गए या फिर मटर हो गए, ये क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। ग्राउंड नट सीड बोलते हैं बीज को, बताया था मैंने। ग्राउंड नट्स, इन्हें भी हम खाते हैं। मेज, इन्हें भी हम खाते हैं। फ्लावर्स, फ्लावर्स को खाया जाता है, जैसे कॉलीफ्लावर, देखिए इसी फैमिली का, ये कैबेज का, गोभी का फूल हो गया, ये इसे हम खाते हैं। ब्रोकली, ठीक है, ये भी सेम फैमिली का। ब्रोकली क्या होता है? हरी गोभी, उसे भी हम खाते हैं। और ये क्या है? चैमोमिल, इसे भी हम खाते हैं। फ्रूट्स। फ्रूट्स, अब देखिए यहाँ पे ये हो गए फ्रूट्स। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कौन से वाले फ्रूट्स हैं, ये क्या कोई अलग तरह के फ्रूट्स हैं जो कि वेजिटेबल की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, या फिर नॉर्मल फ्रूट जैसे कि आपका बनाना या एप्पल है वैसे ही हैं? तो जवाब है कि ये नॉर्मल वाले ही हैं, जैसे कि एप्पल, बनाना, ये सब हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, ये भी आपके प्लांट्स के फ्रूट्स होते हैं जिसे हम खाते हैं। पर इससे अलग कैटेगरी में इसलिए रखा गया है, इन्हें सब्जी इसलिए बोल दिया गया है क्योंकि इसे हम डायरेक्ट ज्यादा नहीं खाते। इसे हम खाते हैं उबाल के या फिर मसालों के साथ अच्छे से प्रोसेस करने के बाद, जो है ना, इसकी डिश को खाते हैं हम, इसलिए इसे हमने किस कैटेगरी में डाल दिया? वेजिटेबल्स की कैटेगरी में डाल दिया, फ्रूट्स की में डाला। अदरवाइज ये भी फ्रूट ही होता है, किसी भी प्लांट का एक फ्रूट होता है ये। क्या है ब्रिंजल? मतलब के बैगन या टोमेटो, टमाटर। बैटल ग्राउंड, बैटल गार्ड, ये क्या होता है? घिया। आगे क्या है? बर्ड्स। तो बर्ड्स कहते हैं कोई प्लांट के किसी प्लांट के लीव्स के ऊपर या फिर उसके फ्लावर के ऊपर एक अलग से एंटिटी उग जाती है ना, वो होता है उसी प्लांट का हिस्सा है, पर वो अलग से थोड़ा सा निकल जाता है लीव्स के ऊपर या फिर उसके फ्लावर के ऊपर। उस पार्ट को जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलते हैं बर्ड्स। तो वो कौन से आपके? क्लोव्स हैं, मतलब कि लौंग है। आगे देख लिए क्या है? व्हाट यू लर्न। देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट, इट कीप्स अस हेल्दी। क्या चीज रखती है हमें हेल्दी? देख लेते हैं यहाँ पे। इट कीप्स अस हेल्दी, क्या चीज है वो? ये आपको होमवर्क है, लिख लीजिएगा क्या होता है व्हाट कीप्स अस हेल्दी। पूरा चैप्टर उसी के ऊपर है। नेक्स्ट है आपका, दीज आर द ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट इंक्लूड कॉर्न, राइस, मिलेट एंड व्हीट। कौन से ग्रुप में आता है ये प्लांट्स के? बता दीजिए क्या होता है। बहुत आसान है। इट मेक्स दी कॉफी अ स्टिमुलेंट। कॉफी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो स्टिमुलेंट बना देता है एक कॉफी को? हमने पढ़ा था ये, डिड यू नो में। आगे है फोर्थ पॉइंट में, प्लांट्स हैव बीन यूज्ड टू मेक देम फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। क्या चीज होती है? बता दीजिए। प्लांट्स का यूज किस चीज को बनाने में हजारों सालों से किया जाता है? बता दीजिए जल्दी से ढूंढ के। इट इज द रूट ऑफ द प्लांट यूज्ड एज सोर्स ऑफ फूड। तो ये कह रहे हैं कि कौन सी चीज है, प्लांट का रूट होती है वो, और उसके खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल थे, आप लिख सकते हैं इसमें तो कोई भी एक। नेक्स्ट देख ले क्या है। मैच द फॉलोइंग, राइस एंड मिलेट। इसे किस चीज से कनेक्ट करेंगे? बता दीजिए। टी को किससे करेंगे? शुगर को किससे करेंगे? कैरेट और रेडिश को किससे करेंगे? कैलीफ्लावर और ब्रोकली को किससे करेंगे? ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं, बताया ना आपको मैंने, याद है? सेम फैमिली के हैं, सेम प्रजाति के हैं। आगे देख लिए क्या है। एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या है? कह रहे हैं मेक अ लिस्ट ऑफ सम प्लांट्स, राइट देयर पार्ट्स which you use as source of food and common food items prepared from them। बोल रहे हैं कि जैसे वीट है, उसके किस चीज को इस्तेमाल किया जाता है? उसके सीड्स को इस्तेमाल किया जाता है प्लांट्स के, है ना, तभी वीट बन पाता है हमारा। वीट जो है मतलब उसके सीड्स को पीस। तो देख लीजिए, वीट के सीड्स को हम इस्तेमाल करते हैं ऐसा फूड। कैसे करते हैं इस्तेमाल? सीड्स को हम पीस देते हैं, पीसने के बाद वो बन जाता है आटा, और आटे से हम क्या बनाते हैं? चपाती, बिस्किट या फिर दलिया।
इसके कुछ 2-4 एग्जांपल्स और लिख लिएगा प्लांट्स के, और उनके सीड्स के बारे में भी लिख लिएगा, मतलब सीड या फिर उनका फ्लावर यूज करते हैं या फिर क्या चीज यूज करते हैं उस प्लांट के हम खाने के लिए, और इससे कौन कौन से हम डिश बनाते हैं। ठीक है, यही आपका होमवर्क। फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। अब जो एनिमल्स हमें देते हैं फूड, उसके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि मीट, एग, हनी, मिल्क वगैरह, ये सब कहाँ से मिलते हैं। मीट तो आपको पता ही है, फिश, डक, गोट वगैरह से मिलते हैं। एग आपको पता है हैन से मिलता है आमतौर पे। हनी, हनी भी देती है। मिल्क अलग अलग तरह के एनिमल्स जैसे काऊ, बफेलो वगैरह। अब बोल रहे हैं, डू यू नो 1/4 ऑफ टोटल वर्थ कैटल पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया। पालतू जानवरों की 1/4 पॉपुलेशन इंडिया में ही पाई जाती है। इट यील्ड्स ओनली 5% ऑफ द टोटल मिल्क प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड। पर उनसे दूध जो है सिर्फ 5% ही निकलता है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है। एक्टिविटी में बोल रहे हैं कि मिल्क, एग और हनी से बनने वाली 2 डिशेस के एटलीस्ट नाम बता दिए आप। बता देंगे, बहुत आसान है। ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल। Different animals have different eating habits. On the basis of eating habits, animals can be grouped into 3 main categories. अब उनके खाने के हालात पे 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है एनिमल्स को। एक तो होते हैं हार्बीवोरस, जो कि घास वगैरह खाते हैं ना, या फिर सिर्फ पौधे वगैरह खाते हैं, जैसे काऊ, हॉर्स, शीप वगैरह। और नेक्स्ट है आपका कार्निवोरस, जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, सिर्फ मीट खाते हैं शिकार करके, जैसे कि लायन हो गया, वोल्फ, टाइगर वगैरह। लिखा है यहाँ पे, कार्निवोरस हैव वेरी शार्प टीथ व्हिच हेल्प देम टियर द फ्लेश। उनके पास बहुत तेज दांत होने चाहिए, तभी तो वो आसानी से मांस को फाड़ पाएंगे। पर अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि कुछ ग्रुप हैं एनिमल्स के, जैसे कि स्नेक, लिजर्ड, फ्रॉग वगैरह, इन सब के पास दांत ही नहीं होते, वो तो डायरेक्ट निकल जाते हैं। मतलब होते हैं पर वो चबाने वाले नहीं होते दांत। ठीक है, उनका अलग काम होता है, तो उससे वो डायरेक्ट निकल जाते हैं और पेट में ही वो पचा लेते हैं अपने खाने को। नेक्स्ट है आपका ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस हो गए जो दोनों चीजें खा सकते हैं, घास वगैरह भी और गोश्त भी, जैसे कि ह्यूमंस, बर्ड्स, बियर वगैरह। कह रहे हैं कि दांतों की शार्पनेस जो है इस बात पे डिपेंड करती है कि वो किस तरह का खाना खाते हैं। जैसे लायन के दांत बहुत शार्प होते हैं क्योंकि उन्हें उस तरह से होता है ना, शिकार करके जल्दी से। स्कैवेंजर्स वो बोलते हैं उन सारी चीजों को, या उन सारे जानवरों को या फिर बर्ड्स को जो कि मरे हुए जानवर को खाते हैं। ठीक है, वो शिकार नहीं करते फ्रेश एनिमल्स का, बल्कि वो जो पहले से मर के सड़ रहे होते हैं ना जानवर, उन्हें आके खाने आ जाते हैं, जैसे कि वल्चर हो गया आपका, या जैकॉल हो गया। स्कैवेंजर्स जो है जाहिर सी बात है कार्निवोरस होते हैं, क्योंकि सोचो मरे हुए पौधों को तो हम भी खाते हैं ना, पर मरे हुए जानवरों को खाना, मतलब कि जो पहले से सड़ चुके हो, उसका उन्होंने शिकार ना करा हो, उन्हें खाने वालों को बोलते हैं हम स्कैवेंजर्स। और देखिए पैरासाइट्स, पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो खुद खाने का शिकार भी नहीं करते, ना कहीं जाकर खाते हैं, वो तो बल्कि जो एक पहले से फला फूला सा एक कोई सा शरीर है उस पे जाकर चिपक जाते हैं और उसके न्यूट्रिएंट्स को सोखना शुरू कर देते हैं, जैसे कि मच्छर वगैरह है ना, हमारा खून चूसते हैं। ठीक है, और खुद जिंदा रहते हैं उस पे। उसका कुछ एक और एग्जांपल है आपका फंजाई, या फिर कहें तो फंगस होता है ना, बहुत सारे लोगों को फंगल इन्फेक्शन, हाथों पे रैशेस वगैरह पड़ जाते हैं, हाथों पे, पैरों पे, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, तो असल में वही पैरासाइट्स होते हैं, फंगस, जो कि हमारी बॉडी पे लग जाते हैं, हमारे अंदर से न्यूट्रिएंट्स चूस रहे होते हैं। उसके कुछ और एग्जांपल है, एक टेप वर्म भी है ना, केचुए। लिखा है व्हाट यू लर्न, ट्रू और फॉल्स, मीट इज अवेलेबल फॉर हनी बीज। तो मीट हनी बीज के लिए होता है क्या, हनी बीज मीट थोड़ी खाती, तो ये फॉल्स होगा। हार्बीवोरस, नेक्स्ट है हार्बीवोरस ईट्स ओनली प्लांट, तो दिस इज ट्रू, हार्बीवोरस सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्निवोरस हैव वेरी शार्प टीथ टू टियर द फ्लेश, दैट इज आल्सो ट्रू, कार्निवोरस एनिमल्स के पास बहुत तेज दांत होते हैं। नेक्स्ट है आपका स्नेक्स एंड फ्रॉग्स कैन च्यू देयर फूड, तो इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि स्नेक्स एंड फ्रॉग्स खाने को चबा नहीं सकते, वो तो डायरेक्ट निकल जाते हैं। लास्ट है आपका पैरासाइट्स कैन आइदर लिव ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट और इनसाइड इट, दैट इज ट्रू, अपने होस्ट के जिस भी जिंदा शरीर को देखते हैं उसके अंदर रह सकते हैं वो जिंदा, या फिर बाहर भी चिपक सकते हैं उनके ऊपर। आपका होमवर्क है कि ये सारे बुक वर्क को आप अपने कॉपी में उतारिए और रिवाइज कर लीजिए जहां तक पढ़ा है। एक्टिविटी,
स्टडी द फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स गिवन बिलो एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। बोल रहे हैं कि यहाँ पे एनिमल्स के नेम लिखे हुए हैं, आप बताइए कि ये कौन कौन क्या है, ये हार्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनीवोरस है, स्कैवेंजर्स हैं या पैरासाइट्स है, बता दिए, बहुत आसान है। फर्स्ट है आपका टाइगर, टाइगर क्या हार्बीवोरस या कार्निवोरस, जाहिर सी बात है कार्निवोरस। इस तरह से आप अपनी बुक में सर्कल बना लिएगा। सेकंड आपका वल्चर, वल्चर क्या होते हैं, जाहिर सी बात है स्कैवेंजर्स होते हैं, ठीक है। हार्बीवोरस तो नहीं होते ना, वो तो मरे हुए जानवरों का शिकार करने आते हैं, मतलब शिकार क्या मतलब खाने आ जाते हैं। लीचेस, लीचेस क्या होती हैं, हार्बीवोरस होती हैं पैरासाइट्स, तो ये होते हैं पैरासाइट्स, ये दूसरों का खून चूसते हैं ना। डॉग्स, डॉग्स क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, ओमनीवोरस, तो ओमनीवोरस होते हैं डॉग्स। जिराफ क्या होते हैं, कार्निवोरस हार्बीवोरस, हार्बीवोरस होते हैं। स्नेक कार्निवोरस होते हैं। फ्रॉग, फ्रॉग कौन से होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं या कार्निवोरस होते हैं, ये मेरे ख्याल से आप खुद ही चेक करिए क्या होते हैं, नेट पे सर्च करिए या फिर बुक में लिखा है क्या आपके, सर्च करिए, ये आपका होमवर्क है। क्या लिखा है यहाँ पे, फूड चेन, अ फूड चेन इज फॉर्म्ड व्हेन एनर्जी इज पास्ड फ्रॉम वन प्लांट और एनिमल टू अनदर। बोल रहे हैं कि जब एक चीज को दूसरी चीज खाती है, फिर दूसरी चीज तीसरी चीज, तीसरी चीज उस दूसरी चीज को खाती है, फिर नेक्स्ट वाली चीज उस चीज को खा लेती है, तो ये पूरी चेन बनती जाती है ना, इसी चेन को हम बोलते हैं फूड चेन, ठीक है। चेन देखा नहीं आपने, हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ जुड़ के लास्ट में पहले से ही जुड़ जाती है, तो वैसे ही होता है आपका फूड चेन भी। क्योंकि घास को कौन खाता है, रैबिट, रैबिट को कौन खाता है, ये नेक्स्ट वाला जानवर, फिर इस नेक्स्ट वाले जानवर को ये नेक्स्ट वाला जानवर खा लेता है, ऐसे ही सब खाते आते हैं एक दूसरे को। प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम सन एंड देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। प्लांट्स जो है सॉइल में से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। अब न्यूट्रिएंट सॉइल में कहाँ से आए हैं, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आए प्लांट्स के लेने के लिए, मरे होंगे जीव जंतु अलग अलग, तभी तो आए ना वो सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर, जिसे ले पा रहे हैं प्लांट्स और उग पा रहे हैं अच्छे से। अब क्या हो रहा है, व्हेन एनिमल्स लाइक हार्बीवोरस ईट्स अ प्लांट, मतलब कि प्रोड्यूसर्स, द प्लांट एनर्जी इज पास्ड टू दैट एनिमल व्हिच इज पास्ड अगेन टू अदर एनिमल लाइकली कार्निवोरस व्हेन इट ईट्स द एनिमल। बोल रहे हैं कि एक जानवर ने जो मतलब आमतौर पे जो हार्बीवोरस होते हैं वो खा लेते हैं इस वाले प्लांट को, और प्लांट को खा लेंगे तो फिर वो फिर फलेंगे फूलेंगे बड़े होंगे अच्छे साइज में, फिर जब अच्छे खासे बड़े साइज के हो जाएंगे तो फिर उसे दूसरे जानवर खा लेंगे, या फिर ना भी हो बचपन में ही खा लें, जैसा भी रहे, दूसरे से जानवर खा लेंगे जो आमतौर पे शायद हो सकता है ओमनीवोरस है या फिर कार्निवोरस हो, जो इसको खा लेंगे, फिर उसको कोई और खा लेगा, फिर एंड में वो जिसको कोई नहीं खाता होगा वो एंड में बूढ़ा होकर मर जाएगा, बीमारी से मर जाएगा या एक्सीडेंट से मर जाएगा, मरने के बाद कहाँ आएगा, वो मिट्टी में ही तो दफन हो जाएगा, मिट्टी के अंदर सारे उसके न्यूट्रिएंट्स सोख लिए जाएंगे और मिट्टी से वापस प्लांट्स उग जाएंगे उसके, ठीक है। तो बन गई ना फूड चेन। When it eats the animal, thus this chain of flow of energy between organisms is called food chain। समझ गया फूड चेन क्या होता है। तो आपका होमवर्क आप समझ गए क्या है, ये आप रीड करना अच्छे से, और वो फिल यहाँ पे जो है अपने बुक में मार्क कर लेना। A food chain shows how each living thing gets its food in a particular environment। अब जो हमारा फूड चेन है वो इस चीज को दर्शाता है कि कैसे हर जिंदा चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। It also shows the interdependence of various organisms in the environment। All food chains begin from green plants। हर जिंदा चीज की शुरुआत होती है ग्रीन प्लांट से, तभी तो उसको कोई जानवर खाएगा, तभी उस जानवर को कोई और खाएगा। When a rabbit eats grass, energy and nutrients are passed from the grass to the rabbit। When a weasel eats the rabbit, energy and nutrients are passed again। ठीक है, एनर्जी जो है ट्रांसफर हो रही है अलग अलग जगहों पे। The energy and nutrients are passed again, yet again when an owl eats the weasel। ठीक है, when the owl dies and the energy and nutrients return to the soil, another link is made in the food chain। ठीक है, आखिरकार जो आखिर वाला जानवर हो जो होता है जो खा लेता है उस चीज को जिसको कोई नहीं खाता उस जानवर को, तो वो खुद ही मर जाता है बूढ़ा होने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद, किसी भी वजह से वो जब दफन हो जाता है मिट्टी के अंदर, ठीक है, और मिट्टी में सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं उसके, जिससे कि प्लांट्स उगते हैं। आगे देखिए क्या है, वोकैब्युलरी। वोकैब्युलरी में क्या है, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का होता है सब्सटेंस, द सब्सटेंसेस इन द फूड दैट आवर बॉडी नीड्स फॉर द डेवलपमेंट। जो भी हमारी बॉडी को नीड होती है चीजों की जिससे हमारी बॉडी ग्रो कर पाए या एनर्जी मिल पाए उस चीज को, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है आपका इंग्रेडिएंट्स। किसी भी चीज को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं उसके जो कंपोनेंट्स लगते हैं उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड, ठीक है। सीरियल्स,
सीरियल्स बोलते हैं एनी काइंड ऑफ फूड ग्रेन, किसी भी तरह के दाने को खाने के, उसको हम सीरियल बोल देते हैं। स्टेपल फूड, बेसिक और इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट फूड का, उसको बोलते हैं हम स्टेपल फूड। बेवरेज क्या बोलते हैं? ड्रिंक, जैसे आपका कोका कोला वगैरह है ना, या पानी वगैरह, हर चीज, कोई भी चीज जो है पीने की चीज, उसको हम बेवरेज बोल देते हैं। स्पाइसेस, फूड आइटम्स दैट टू ऐड टेस्ट एंड फ्लेवर टू फूड, जिससे फ्लेवर बढ़े खाने का, उसको हम बोलते हैं स्पाइसेस। ठीक है, एक चीज होती है स्पाइसेस, हर वो चीज नहीं जिससे फ्लेवर बढ़ जाए उसको स्पाइसेस नहीं बोलते, है ना। मान लीजिए कि आपने अचार डाल दिया तो वो स्पाइसेस थोड़ी हो गया। स्पाइसेस मतलब मसाले। हार्बीवोरस, हार्बीवोरस होते हैं एनिमल्स दैट ओनली ईट प्लांट्स, से आपको पता है। कार्निवोरस जो सिर्फ खाते हैं आपके मांस मछली, मतलब हाँ वही सारी चीजें, जिंदा चीजें, मतलब के जानवरों को खाते हैं जो, उनको बोलते हैं हम कार्निवोरस। ओमनिवोरस क्या होता है? जो दोनों खा सकते हैं, एनिमल्स भी और प्लांट्स भी। पैरासाइट्स बोलते हैं जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो, उनके खून को चूस कर या फिर उनके न्यूट्रिएंट्स को चूस कर जिंदा रहे। फूड चेन क्या होती है? इट इज फॉर्म्ड व्हेन एनर्जी इज पास्ड फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर। ठीक है, समरी क्या है? समरी आपको बता दिया मैंने आपको पूरे उसमें, फिर भी एक बार समझा देता हूँ। फूड इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एवरी लिविंग बीइंग। फूड जो है हर जिंदा चीज के लिए जरूरी है, अगर वो ना हो तो कोई जिंदा ही नहीं रहेगा। फूड इज रिक्वायर्ड फॉर बॉडी बिल्डिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बॉडी को बढ़ाने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए और रोजमर्रा के काम करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। फूड ईटन बाय अस कंसिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स। जो भी हम फूड खाते हैं, जैसे हमने रोटी खाई तो वो भी अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स से बना है, उसमें पानी लगा है थोड़ा सा, थोड़ा सा उसके अंदर आटा लगा है, आटे के अंदर गेहूं भी हो सकता है, और अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने क्या खाया, दाल खाई, तो दाल के अंदर आपके मसाले लगे, दाल के अंदर पानी भी लगा, और भी कंपोनेंट्स लग सकते हैं उसके अंदर। द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जो हम चीजें खाते हैं उसमें दो चीजें मेनली आती हैं, या तो हम प्लांट खाएंगे या फिर एनिमल्स खाएंगे, कोई तीसरी चीज आमतौर पर रहती नहीं है। Plants provide us food in the form of cereals, pulses, fruits, vegetables, spices, beverages, oils, sugar and medicines। ठीक है, ये सारी चीजें प्लांट्स हमें प्रोवाइड करती हैं, जिसपे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिंदा हैं। Meat, eggs, honey and milk are some products obtained from animals which are consumed as sources of food। बोलते हैं कि एनिमल्स से मिले हुए कुछ सोर्सेज हैं हमारे फूड के। ठीक है, जो कि आपके मीट, एग्स, हनी एंड मिल्क। डिपेंडिंग ऑन द हैबिट फॉर अ पर्टिकुलर फूड, एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड एज हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। अब फूड हैबिट के हिसाब से, खाने की आदतों के हिसाब से हमने तीन कैटेगरीज में बांट दिया है जानवरों को, हार्बीवोरस, ओमनिवोरस, कार्निवोरस। मतलब कि सिर्फ घास फूस खाने वाले, सिर्फ जानवरों को मतलब जिंदा चीजों को खाने वाले, और सिर्फ, या फिर कहें तो सिर्फ मांस मच्छी खाने वाले, और ओमनिवोरस मतलब दोनों में से कुछ भी खा सकते हैं। ठीक है, आपका ये होमवर्क है, ये सब आपको रिवाइज करना है। एक्सरसाइज देख लेते हैं क्या है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज में देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फोटोसिंथेसिस नीड्स वाटर, सनलाइट एंड क्या चीज? वाटर चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट चाहिए, और क्या चाहिए? तो जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे टिक लगा लिए कार्बन डाइऑक्साइड पे। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, बुक में टिक लगा लिएगा कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड में है आपका, वेयर डू प्लांट्स गेट एनर्जी फॉर मेकिंग फूड फ्रॉम। प्लांट्स के पास एनर्जी कहाँ से आती है अपना खाना खुद से बनाने के लिए? कहीं से तो आती होगी ना एनर्जी, जैसे हमारे अंदर एनर्जी आती है खाना खा के, चलने फिरने के लिए, पर उन्हें तो अपना खाना खुद ही बनाना है, तो उसकी एनर्जी कहाँ से आएगी? तो जवाब है सन से। ठीक है, सनलाइट की वजह से वो एनर्जी मिलती है उन्हें। थर्ड में देखिए क्या लिखा है, विच वन इज नॉट अ बेवरेज। कौन सी चीज पीने के लिए नहीं है? टी, शुगर कैन, कॉफी। तो जवाब है शुगर कैन। शुगर कैन पीते थोड़ी हम हैं। नेक्स्ट आपका फोर में, विच वन इज स्पाइस। कौन सी चीज इसमें मसाला है? टी, कैरेट या कोरिएंडर, कोरिएंडर। ठीक है, तो यही आपका सी है ऑप्शन। अब क्या लिखा है यहाँ पे, विच ऑफ दीज इज अ स्टेम यूज्ड एज फूड। कौन सा ऐसा फूड आइटम है जो स्टेम की तरह, जो स्टेम है पौधे का, जिसको हम खाते भी हैं? तो पहला है आपका पोटैटो, दूसरा है आपका रेडिश, और तीसरा है कैरेट। देखिए, रेडिश होता है आपका, क्या होता है ये होता है आपका जड़, जड़ होता है जिसको हम खाते हैं। और ये आपका कैरेट, ये भी जड़ होता है जिसको हम खाते हैं। जबकि पोटैटो, पोटैटो क्या होता है? स्टेम, जिसको हम खाते हैं। तो इसका जवाब होगा
पोटैटो, ए पार्ट, ठीक है, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। 6 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग गिव अस हनी, इनमें से क्या चीज हमें हनी देती है? जाहिर सी बात है हनी बीज देते हैं, यहाँ पे टिक लगा लिया है, ना काऊ देते हैं ना हैन देती, ठीक है। 7 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज शार्प टीथ टू टीयर द फ्लैश, जाहिर सी बात है कार्निवोरस के पास ही तो शार्प टीथ होंगे फ्लैश को टीयर करने के लिए, है ना। 8 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ईट्स डेड एनिमल्स, जवाब है वल्चर। वल्चर क्या होता है? एक तरह का स्कैवेंजर जो कि मरे हुए जानवरों को खाते हैं, ठीक है, ये आप कर लीजिए। और नेक्स्ट देखिए आपका क्या है? बी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है आपकी द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम्स इज कॉल्ड इट्स इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स बोलेंगे उन्हें। द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम आर कॉल्ड इट्स इंग्रेडिएंट्स, लिख देता हूं मैं या फिर अभी लिखूंगा। देखिए डैश आर द रिच सोर्स ऑफ वाटर एंड रफेज, कह रहे हैं कि ये आपका रिच सोर्स है वाटर और रफेज के लिए, बता दिए क्या है, आप ढूंढिए, आप होमवर्क है, बताइए क्या है, डाइटरी फाइबर से क्या, ये क्या है, ढूंढ लीजिए, बहुत आसान है। थर्ड है आपका ऑलमोस्ट एवरीथिंग पीपल ईट टुडे इज फ्लेवर्ड बाय व्हाट, बताइए हर चीज जो आजकल लोग खाते हैं वो किस चीज से फ्लेवर होता है? शुगर से होता है क्या, ये किसी और चीज से होता है, बता दिए। डैश एनिमल्स आर दी मीट ईटर्स, कौन से एनिमल्स होते हैं मीट ईटर्स, बता दिए, तो बहुत आसान है, अभी भी पढ़ा था हमने, ढूंढ के लिख दिए क्या चीज है आपके मीट ईटर्स। फिफ्थ है आपका डैश डैश एंड डैश swallow their food as a whole piece, ये हमने पढ़ा था एक पैराग्राफ में कि कौन कौन से ऐसे जानवर थे जो अपने जानवरों को चबा के नहीं खाते थे, च्यू नहीं करते थे, बल्कि निगल जाते थे। बहुत आसान से हैं, तीनों के नाम लिख दीजिए। एक तो स्नेक था, बाकी कौन से थे बता दीजिए जरा। 6 में देखिए डैश आर द लिविंग organisms which are dependent on another animals, मतलब ये कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिपेंड हैं दूसरे एनिमल्स के ऊपर, बता दीजिए। तो जवाब है पैरासाइट, पैरासाइट से डिपेंडेंट दूसरों पे। लास्ट देख लीजिए 7th में डैश गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द डेड और स्पॉइल्ड सरफेस ऑन विच इट ग्रोज, तो 7 का आंसर है फंगस। फंगस जिस चीज पे लगते हैं उस चीज पे, ठीक है, उस चीज से अपना जो है खाना वो निकालते रहते हैं उसके अंदर से सारे न्यूट्रिएंट्स। तो आप यहाँ तक सब अपना बुक वर्क कंप्लीट करके, ये आपका होमवर्क है, बुक वर्क कंप्लीट कर लिया अपना, और इसके बाद सेंड भी कर दिएगा मेरे नंबर पे इसकी फोटो लेके। सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट है आपका प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं प्रोसेस के जरिए, कौन सा प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस, तो ये होगा ट्रू, बिल्कुल सही है ये बात, टी लिखेंगे यहाँ पे। सेकंड आपका फूड इज रिक्वायर्ड बाय बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फूड रिक्वायर होती है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को, तो जवाब है बिल्कुल, ये भी बात सही है। भले ही प्लांट्स खुद से अपना फूड बनाते हो पर रिक्वायरमेंट तो होती है ना प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी होती है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड है आपका ईच फूड आइटम इज मेड ऑफ ओनली वन और टू इंग्रेडिएंट, क्या हर खाना जो है खाने की चीज वो सिर्फ एक या दो चीजों से ही बनी होती है? तो ये फॉल्स होगा, नहीं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट से बनी हो सकती है। फोर्थ है आपका कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली आर फ्लावर्स बर्ड्स, अब फ्लावर बर्ड बोलते हैं फूल जो कि खिला ना हो अभी, है ना, तो बिना खिले हुए फूल को हम बोलते हैं फ्लावर का बर्ड, जो होता है ना स्टेम के ऊपर का हिस्सा उसे, तो ब्रोकली और कॉलीफ्लावर वही चीज होते हैं, ठीक है, तो ये भी ट्रू आएगा यहाँ पे। 5 आपका काउ एंड गोट आर कार्निवोरस एनिमल्स, काउ और गोट कार्निवोरस है क्या, मतलब मांस मच्छी खाते हैं, तो जवाब है नहीं, फॉल्स। 6 में आपका omnivorous have both sharp and flat teeth, दिस इज ट्रू, omnivorous के पास दोनों तरह के दांत होते हैं, हम भी omnivorous, हमारे पास भी शार्प टीथ है, फ्लैट टीथ है ना। 7 आपका फूड चेन शोज इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स, फूड चेन दिखाता है हमें कि कैसे सारे जिंदा जानवर जो हैं या फिर कहें तो जितने भी जिंदा जीव जंतु हैं सब एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं। घास को खाने वाला कोई है ना, वो घास को कोई खाता है, कोई हार्बीवोरस एनिमल, फिर उस हार्बीवोरस एनिमल को कोई कार्निवोरस एनिमल खाता है,
उस कार्निवोरस एनिमल को कोई और ऑमनिवोरस खा लेता होगा, दूसरा कार्निवोरस खा लेता होगा, फिर वो जब मरता होगा कभी तो फिर मिट्टी में दफन हो जाता होगा, मिट्टी के अंदर जो है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते होंगे, जिस न्यूट्रिएंट्स को कौन खा लेते हैं, प्लांट्स। तो हो गया ना साइकिल पूरी, तो यही है फूड चेन। तो दिस इज ट्रू। तो आप ये कर लिएगा ट्रू फॉल्स। और पहले के होमवर्क जिसने भी अभी तक नहीं भेजा है, पहले की एक्सरसाइज पूरी, वो मुझे फोटो क्लिक करके सेंड कर दिए सारी, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। डी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट आपका व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बुक से देखिए शुरू में ही लिखा हुआ है व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, उसे कॉपी करिए, मतलब वहां से अपने कॉपी के अंदर। सेकंड आपका नेम टू प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स विच आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर फूड। फर्स्ट आप लिख दीजिए स्पिनच। स्पिनच को किस प्लांट में से निकलता है, स्पिनच के प्लांट में से, ठीक है, जो वेजिटेबल का नाम है वही इसके प्लांट का भी नाम है। तो ये क्या होता है, लीफ होता है, तो लिख दिएगा लीव्स। और नेक्स्ट आप लिख दीजिए टोमेटो। टोमेटो किस प्लांट में से निकलता है, टोमेटो के प्लांट में से, ठीक है। तो इसमें आप लिख दिएगा ये क्या है, फ्रूट, ठीक है, उस प्लांट का फ्रूट है टोमेटो। समझ गए ना अच्छे से। पार्ट ऑफ द प्लांट क्या है, स्पिनच के अंदर पार्ट ऑफ द प्लांट है ये लीव्स, और टोमेटो के अंदर पार्ट ऑफ द प्लांट है ये फ्रूट, ठीक है, प्लांट के अंदर फ्रूट भी तो होता है, तो ये फ्रूट का एग्जांपल है टोमेटो। अच्छा ये तो मैंने दो आसान से एग्जांपल बताए थे, वरना बाकी सबके अगर मैं देखता ना ऐसे ग्राउंड नट के, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, बैटल गार्डन सबके, तो इन सबके नाम तो अपने हैं इन सारे वेजिटेबल्स के, पर इनके प्लांट्स के नाम बिल्कुल अलग हैं। अलग अलग तरह के नाम है, कुछ कोलंबियन, कुछ स्पेनिश, कुछ अलग अलग तरह के नाम होते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जो फ्रूट का या फिर जो भी वेजिटेबल का नाम हो वही उसके प्लांट का भी नाम हो, डिफरेंट हो सकता है। तो आप इन दो का एग्जांपल लिख दिया आसान आसान। नेक्स्ट आपका 3 में नेम सम एनिमल्स दैट प्रोवाइड अस मिल्क। तो लिख दिया आप काओ, बफेलो, गोट, ठीक है, शीप, कैमल एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 4th में डिफाइन कार्निवोरस एनिमल्स विच हु ओनली ईट एनिमल्स और मीट, एनी काइंड ऑफ मीट आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स। जो भी मांस मच्छी खाए, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। 5th है आपका, इसे तो आप लिख लिएगा, कार्निवोरस की डेफिनेशन लिखी हुई है बुक में आपके साफ साफ। 5th आपका राइट फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ऑमनिवोरस एनिमल्स। एक तो हम ही हैं ह्यूमंस, ठीक है, वी आर आल्सो अ पार्ट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, मतलब एनिमल के ग्रुप में ही आते हैं हम भी, ठीक है। दो ही ग्रुप है दुनिया के अंदर लिविंग में, एक तो है आपका प्लांट्स वगैरह है ना, जिसकी स्टडी को हम बॉटनी वगैरह कहते हैं, या फिर एक जो एनिमल्स, उन सब की स्टडी को हम जूलॉजी कह देते हैं। तो हम भी जो है एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि चल फिर सकते हैं हम, हमारे अंदर भी सारी वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बाकी सारे एनिमल्स में है, ठीक है। इंटेलेक्चुअली हम सुपीरियर हैं थोड़े से, है ना, पर ओवरऑल हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो सेम है लगभग, काफी हद तक। और भी बहुत सारे एग्जांपल है ऑमनिवोरस एनिमल्स के, वो भी आप ढूंढ के लिख लिएगा, आपकी बुक में है। 6 है आपका वेयर डू पैरासाइट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम। पैरासाइट्स कहाँ से अपना फूड को ऑब्टेन करते हैं, जाहिर सी बात है होस्ट से करते हैं, ठीक है। होस्ट जो है कुछ भी हो सकता है, कोई भी पेड़ पौधे हो सकते हैं, या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, कोई भी जानवर एनिमल्स वगैरह हो सकते हैं, ह्यूमंस भी हो सकते हैं, जिनसे वो अपना न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिशन अपने जो है पूरी कंप्लीट कर पाते हैं उन सारे होस्ट से अपनी, उसको बोलते हैं हम पैरासाइट्स। इस ये भी आपका बुक में लिखा हुआ है, वहां से देख के लिख लीजिएगा, या फिर डायरेक्टली जो मैंने बताया उसे आप जो है इंग्लिश में लिख लीजिए अपनी कॉपी में। 7 आपका गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन। फूड चेन का एक एग्जांपल दे दिए, लास्ट में चैप्टर के लिखा हुआ है, आप उसी को लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका हो गया, इसकी कॉपी में उतारने के बाद आप मुझे फोटो क्लिक करके सेंड कर दिएगा, और पहले का काम जिन्होंने अभी तक नहीं सेंड करा है वो जल्दी से मुझे सेंड कर दें, ये आपका होमवर्क है। ई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट आपका व्हाई इज फूड इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग बीइंग्स। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्यों है इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, बॉडी के फंक्शंस को चलाने के लिए, रोजमर्रा के काम करने के लिए, है ना। यहां से लिख दिए इसका आंसर आप, वी ऑल नीड फूड टू स्टे अलाइव, और आगे यहां तक, है ना। वी नीड द राइट क्वांटिटीज ऑफ द राइट फूड टू ग्रो, स्टे हेल्दी एंड रेजिस्ट डिजीजेस, ठीक है। साथ ही साथ फंक्शंस ऑफ फूड भी लिख दिएगा। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड देखिए, राइट अबाउट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड। ये भी बहुत आसान है, अलग अलग सोर्स बता दिए फूड के। इसका आंसर आप लिख दिए यहां से, सोर्सेज ऑफ फूड से।
फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो आप ये लिख दिए यहाँ पे, वी नो दैट मोस्ट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन plants for their food requirements. We get cereal, pulses, fruit, vegetables, spices, beverages, oils, sugar, medicines, etc. from plants. ठीक है, इतना लिख दिया आपने प्लांट का। तो नेक्स्ट लिख दिया आप फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। पहले तो हमने प्लांट्स से देख लिया, अब हम एनिमल्स का भी लिख देते हैं वहां पे। द लाइव्स ऑफ humans and animals have been intervened since the beginning of civilization. Humans use animals to fulfill their various needs, especially to obtain food from them. ठीक है, यहाँ पे 4 एग्जाम्पल है, चारों लिख लीजिएगा आप। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड देखिए, डिफरेंशिएट अमंग हार्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस एनिमल्स। ठीक है, तो इन सबको डिफरेंशिएट करना तो बहुत आसान है। तीनों के बारे में जो लाइंस दे रखी हैं तीनों लिख डालिए आप यहाँ पे, हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ में देखिए क्या लिख रखा है, लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन स्कैवेंजर्स एंड पैरासाइट्स। तो जहाँ पे स्कैवेंजर्स के बारे में लिखा है वहां पे लिख दिए यहाँ पे, जहाँ पैरासाइट्स के बारे में लिखा हुआ है वहां पे पैरासाइट्स के लिए लिख दिए। हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। फिफ्थ है आपका, व्हाट इज फूड चेन, एक्सप्लेन विद वन एग्जाम्पल, विद एन एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे आप लिख दिए फूड चेन, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अ फूड चेन इज फॉर्म्ड व्हेन एनर्जी इज पास्ड फ्रॉम वन प्लांट और एनिमल टू अनदर। और उसके बाद आगे तक यहां तक लिख लिया आप, फिर आगे यहां से लेके यहां तक लिख लीजिएगा, आपका हो गया कंप्लीट। यहाँ पे आपने फूड चेन भी समझा दिया और एक एग्जांपल दे दिया, व्हेन अ रैबिट ईट ग्रास। उसके बाद एनर्जी कहां कहां कैसे कैसे एनिमल्स से ट्रांसफर होते हुए चली आती है। तो ये आपका हो गया सारे क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के, और ये कंप्लीट हो गया पूरा चैप्टर अच्छी तरह से। तो इसके जिसने भी अभी तक नहीं भेजे हैं फोटो क्लिक करके, वो मुझे सेंड कर दीजिए, बुक वर्क का और कॉपी की, है ना। और ये वाला लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो है आपके, आपका ये होमवर्क हो गया। देखिए पूरे चैप्टर तो खत्म हो गया है, पर लास्ट में है आपका हॉट्स, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का क्वेश्चंस। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ वर्बली। फर्स्ट आपका, हु आर वीगन्स। वीगन्स होते हैं वो लोग जो ना तो एनिमल्स से कुछ खाते हैं, है ना, एनिमल्स का मीट वगैरह कुछ भी नहीं खाते, ना ही एनिमल्स से प्रोवाइड होने वाले फूड सोर्सेस को खाते हैं या पीते हैं, जैसे कि दूध हो गया, है ना, ये सारी चीजों का यूज नहीं करते, या फिर अंडे, कुछ भी नहीं। वो पूरी तरह से वेजिटेरियन होते हैं, और साथ ही साथ वो मिल्क वगैरह भी नहीं कंज्यूम करते। वो ऐसी चीजें बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करते जो कि एनिमल से रिलेटेड हो। ठीक है, वो सिर्फ वेजिटेबल खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, इस तरह की चीजें खाएंगे। सेकंड आपका, व्हाई डू लिविंग बीइंग्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। क्योंकि अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट होती है उनकी। हमारी नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी में हमें चलना फिरना पड़ता है, और हमें आमतौर पर खाना मिल जाता है 6 घंटे 7 घंटे के अंदर। जबकि अगर आप जाएं जंगलों में, तो वहां पे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिन्हें हफ्ते में एक बार खाना मिलता है, तो वो कैसे रहेंगे। ये देखिए आप, अजगर वगैरह होते हैं, उन्हें 6 6 महीने में एक बार खाना मिलता है, तो उनके लिए उनकी फूड हैबिट अलग होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। इस तरह का फूड वो कंज्यूम करेंगे, और ऐसे कंज्यूम करेंगे बॉडी के अंदर कि वो 6 महीने तक रहे उनके बॉडी में। वैसे ही जो है अलग अलग, जैसे कि आप देखिए शेर है, शेर को बहुत ज्यादा खाने की जरूरत है, और वो भी मीट खाने की जरूरत है, तभी तो शिकार कर पाएगा भाग के। उसे पावर की जरूरत है ना, बहुत ज्यादा, बहुत हाई स्ट्रेंथ की जरूरत है उसे, ताकि वो शिकार कर सके, बड़े बड़े जानवरों को गिरा के मार सके। तो उसकी फूड हैबिट अलग होगी। इस तरीके से अलग अलग तरह के एनिमल्स की अलग अलग तरह की फूड हैबिट्स होती है, वहां के रहने के हैबिटाट के ऊपर, या फिर उनके रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, व्हाई इज कैरेट रेड एंड स्पिनच ग्रीन। देखिए ऐसा कोई अगर सवाल है ना कि क्यों है आपका कोई भी चीज किसी भी कलर का और दूसरी चीज दूसरे कलर की, तो उसका एक सिंगल आंसर है आपके पास, क्योंकि लाइट उस पर उस तरह से रिफ्लेक्ट होती है कि हमें रेड दिख रहा है, या फिर ग्रीन दिख रहा है, या फिर येलो दिख रहा है, या फिर ब्राउन दिख रहा है। वो लाइट उस तरह से उस पर पड़ती और आ जाती है। ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप सही से समझे ना, अगर साइंस में आप थोड़ा सा और पढ़ेंगे आगे जाके, तो आपको पता लगेगा कि इससे कोई भी चीज किस चीज से बनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपको लकड़ी जो है ब्राउन दिखाई दे रही है, तो अलग तरह के लाइटिंग कंडीशन में यही लकड़ी आपको ब्लैक, येलो, ग्रीन, ब्लू किसी भी कलर की दिख सकती है। ये डिपेंड करता है कि लाइट जो है टकरा के इस चीज से कैसे आ रही है आपके आंखों के अंदर। ठीक है, ये एक एक्सप्लेनेशन हो गया जो पूरी तरह से फिजिक्स को डिफाइन करता है ना, जो फिजिक्स डिफाइन करती है डेफिनेशन को, वो पूरी तरह से आ गया। अब उसके अंदर कुछ चीजें ऑलरेडी हमें आमतौर पे दिखाई देती हैं, आमतौर पे उस तरह से रिफ्लेक्ट होती है चीजें। जैसे गाजर हमें जो है हमेशा लाल दिखाई देता है, क्योंकि हमेशा ज्यादातर गाजरों पे लाइट जो है ना ऐसी रिफ्लेक्ट होती है कि हमारे आंखों तक रेड लाइट पहुंचे। ठीक है, तो आमतौर पर हम बोलते हैं कि वो कैरेट जो है आपका रेड है।
कुछ होते हैं कम रेड, कुछ होते हैं ज्यादा रेड। देखा नहीं आपने, रेड कैरेट के अंदर को काटिए आप, अंदर ज्यादा रेड दिखेगा, बाहर कम रेड दिखेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अलग अलग तरह के जो पोजिशन है कैरेट के, वो अलग अलग तरह से लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। कुछ ज्यादा रेडिश है तो कोई कम रेडिश है, पर ओवरऑल जो है उसके अंदर सब्सटेंस जो आपका रेड दिखाई देता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है उसके अंदर के जो भी बायोलॉजिकल केमिकल्स हैं या फिर कहें तो सब्सटेंस हैं, उन पे डिपेंड करता है। अब मैं कुछ टेक्निकली बताऊं तो कैरेट में कुछ कार्निटीन्स होते हैं अलग अलग तरह के, है ना। तो उन कार्निटीन्स का जो कलर दिखता है हमें आमतौर पे वो रेड होता है, इसलिए रेड दिखता है। इसमें अलग तरह के बायोमोलिक्यूल्स हैं या फिर कहें तो बायोकेमिकल सब्सटेंसेस हैं, तो ये आपको ग्रीन दिखता है। इसके पीछे का साइंस है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, पर ओवरऑल अगर आप समझना चाहें तो इसलिए क्योंकि लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर इससे आती है, इसी वजह से दुनिया में हर चीज आपको अलग अलग कलर की दिखती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ये आपका चैप्टर पूरी तरह से खत्म है, पिछला वाला जो होमवर्क बताया वो कंप्लीट कर लिएगा।